1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन एक सवाल आज भी गुलाम है। आर्य क्या वो बाहर से आए या वो यहीं के थे? इस एक सवाल ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। साइंटिस्ट्स लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, हिस्टोरियंस लड़ रहे हैं, और सच अभी भी दबा हुआ है। आज भारत काल पर हम तोड़ेंगे वो सच जो किसी ने नहीं बताया। पहले समझते हैं आर्य थे कौन। 3500 साल पहले भारत में एक नई भाषा आई, संस्कृत। एक नया धर्म आया, वेद आए, ऋग्वेद, दुनिया का सबसे पुराना साहित्य। और एक नई जाति आई जो खुद को कहती थी आर्य, मतलब श्रेष्ठ। लेकिन सवाल यह है, ये आर्य आए कहां से? क्या ये भारत के ही थे या बाहर से आए? 1786 एक ब्रिटिश जज विलियम जोन्स, उसने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसने पूरी दुनिया हिला दी। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, जर्मन, ये सब एक ही मदर लैंग्वेज से आई हैं। उसने इसे कहा प्रोटो इंडो यूरोपियन। मतलब एक समय था जब ये सब लोग एक साथ रहते थे कहीं, लेकिन कहां? यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमिक लड़ाई। टीम 1 आर्यन इन्वेजन थ्योरी, टीम 2 आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। दोनों के पास एविडेंस है, दोनों के पास एक्सपर्ट्स हैं, और दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आज हम दोनों साइड सुनेंगे और फिर डीएनए डिसाइड करेगा। थियरी 1 आर्यन इन्वेजन थियरी। 1850s में ब्रिटिश स्कॉलर्स ने कहा आर्य सेंट्रल एशिया से आए, घोड़ों पर, हथियारों के साथ। उन्होंने कहा इन्होंने इंडस वैली को डिस्ट्रॉय किया और भारत पर राज किया, इसीलिए वैदिक कल्चर अलग है इंडस वैली कल्चर से। एविडेंस क्या है? पहला, हॉर्स। ऋग्वेद में घोड़े का जिक्र है, लेकिन इंडस वैली में घोड़े के कोई निशान नहीं। दूसरा, चैरियट। ऋग्वेद में रथ का जिक्र है, सेंट्रल एशिया में मिले सबसे पुराने रथों के निशान। तीसरा, लैंग्वेज। संस्कृत और सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस में इतनी सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। चौथा, जेनेटिक्स। 2019 की एक स्टडी ने दिखाया नॉर्थ इंडियंस में स्टेपी एंसेस्ट्री है, मतलब कोई तो आया था सेंट्रल एशिया से। लेकिन यहीं पर स्टोरी ट्विस्ट होती है, क्योंकि दूसरी टीम के पास भी एविडेंस है और वो कम नहीं है। थियरी 2 आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं आर्य भारत के ही थे, वो बाहर नहीं गए, वो यहीं से पूरी दुनिया में फैले। एविडेंस क्या है? पहला, सरस्वती रिवर। ऋग्वेदा में सरस्वती नदी का जिक्र है, और वो नदी इंडस वैली के समय थी, मतलब वैदिक कल्चर इंडस वैली के साथ ही था। दूसरा, फायर ऑल्टर्स। इंडस वैली में मिले हैं फायर ऑल्टर्स जो एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे वैदिक यज्ञ में होते हैं, मतलब वो वैदिक थे। तीसरा, कंटिन्यूटी। इंडस वैली से वैदिक इंडिया तक कोई ब्रेक नहीं है कल्चर में। अगर इन्वेजन होता तो कल्चर डिस्ट्रॉय होता, लेकिन हुआ नहीं। चौथा, जेनेटिक्स अगेन। सेम 2019 स्टडी ने यह भी दिखाया साउथ इंडियंस में स्टेप एंसेस्ट्री नहीं है। अगर इन्वेजन था तो साउथ इंडिया तक क्यों नहीं पहुंचे? पांचवा, हॉर्स। फिर से रीसेंट एक्सकवेशंस में इंडस वैली में भी हॉर्स के कुछ निशान मिले हैं, मतलब पहले वाला एविडेंस इतना सॉलिड नहीं था। तो अब क्या? दोनों थ्योरीज के पास एविडेंस है, दोनों थ्योरीज में होल्स भी हैं। सच कहां है? 2019 में एक लैंडमार्क स्टडी, डेविड राइक, हार्वर्ड, उसने एनालाइज किया 5000 साल पुराना ह्यूमन डीएनए इंडिया भर से। रिजल्ट क्या निकला? दोनों थियरीज पार्शियली सही हैं, पार्शियली गलत हैं। सच
इनके बीच में है। डीएनए ने बताया 3 ग्रुप्स ने मिलकर बनाया आज का भारतीय। पहला, एंशिएंट साउथ इंडियंस, सबसे पुराने 65,000 साल से। दूसरा, इंडस वैली पीपल, जो 5,000 साल पहले इस महान सभ्यता के निर्माता थे। तीसरा, स्टेपे पीपल, जो 3,500-4,000 साल पहले सेंट्रल एशिया से आए। हाँ, वो आए, लेकिन इन्वेडर्स नहीं थे, वो माइग्रेंट्स थे, रेफ्यूजीज थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी होमलैंड सूख रही थी। वो भारत आए, यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए और मिलकर बनाया वैदिक सिविलाइजेशन। दोनों ने मिलकर। मतलब आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी पार्शली सही है। सच ये है, माइग्रेशन हुआ, इन्वेजन नहीं। लेकिन एक सवाल और है जो शायद इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। महाभारत क्या सच में हुआ था? महाभारत में लिखा है 18 दिन की लड़ाई में 1,66,00,000 लोग मारे गए। ये पॉसिबल है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है? हस्तिनापुर, महाभारत की कैपिटल, वो एग्जिस्ट करता है आज भी। 1950s में एक्सकवेशन हुई और मिले पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, एग्जैक्टली उस टाइम पीरियड के जब महाभारत हुआ बताया जाता है। द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी, 1988 में समुद्र के अंदर एक पूरा शहर मिला। कार्बन डेटिंग ने बताया ये शहर 5,000 साल पुराना है, एग्जैक्टली उतना ही पुराना जितना महाभारत बताता है। कुरुक्षेत्र में आज भी वो बैटलफील्ड एग्जिस्ट करता है और वहां की सॉइल में आयरन एरोज और वेपन्स मिले हैं उसी एरा के। तो क्या महाभारत सच में हुआ था? माइथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री था। मोस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं महाभारत में एक रियल वॉर था जिसे बाद में मिथोलॉजी में रैप किया गया, लाइक ट्रॉय। कंट्रोवर्सी छोड़ो, वैदिक एज में जिंदगी कैसी थी? 3,500 साल पहले एक ऑर्डिनरी इंडियन का दिन। सुबह होती थी, नदी के किनारे वैदिक रिचुअल्स होते थे, अग्नि की पूजा, सूर्य को अर्घ्य। वैदिक सोसाइटी में 4 वर्ण थे, लेकिन ये जन्म से नहीं, काम से तय होते थे। ये बाद में बदल गया, लेकिन ओरिजिनली ये फ्लूइड था। वैदिक इंडिया में वुमन की पोजीशन स्ट्रांग थी। फीमेल ऋषिज थीं, गार्गी, मैत्री, जो फिलोसॉफिकल डिबेट्स जीत जाती थीं। ऋग्वेदा में 10,000 वर्सेस हैं। एस्ट्रोनॉमी थी, मैथमेटिक्स थी, मेडिसिन थी। 3,500 साल पहले वैदिक इंडिया ने दिया 0, डेसिमल सिस्टम, इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट, सर्जरी, ये सब इसी युग की देन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वैदिक एज का आज के भारत से क्या कनेक्शन है? आज भी हम वही मंत्रास पढ़ते हैं, वही रिचुअल्स करते हैं, वही फेस्टिवल्स मनाते हैं जो 3,500 साल पहले होते थे। योगा, जो आज पूरी दुनिया करती है, वैदिक एज की दीन है। 3,500 साल पुराना, आज 300 मिलियन लोग। संस्कृत, जो वैदिक एज की भाषा थी, आज नासा यूज करती है स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि ये मोस्ट प्रिसाइज लैंग्वेज है। तो आर्य कौन थे? वो हम थे, वो बाहर से आए लोग थे, वो मिले, वो घुले और बना भारत। भारत कभी एक रेस नहीं था, भारत हमेशा एक आइडिया था, विविधता में एकता। ये वैदिक एज से आया है। लेकिन अगले एपिसोड में एक ऐसा चैप्टर आता है जिसने भारत को सबसे ज्यादा बदला। मौर्य एम्पायर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने 0 से सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया अकेले। और एक ऐसा सम्राट जो गरीब था, अकेला था, लेकिन उसने जीत लिया पूरा भारत। एपिसोड 4 भारत काल पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जय भारत, जय इतिहास।